अब हमें इस वक्त समारा टी ग्रुप पे और समारा टी ग्रुप पे देखते हैं कि भाई इसमें है क्या। फ़िलहाल तो यहाँ हॉल वगैरह खाली पड़ा हुआ है, लेकिन भाई वहाँ एक छोटा सा काउंटर बना हुआ है। देखते हैं कि इस काउंटर पे हमें मिलने क्या वाला है। यहाँ इस तरीके से इन्होंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लगा रखे हैं। अब कितना ये भी है ऊपर, ये जितने भी हैं आयुर्वेदिक है क्या? यस। अच्छा, यहाँ आयुर्वेदिक मसाला, ब्लैक टी, स्ट्रॉन्ग अरोमा, इस तरीके से यहाँ इन्होंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लगा रखे हैं। हाँ, कड़क है, मीठा जैसा चाहिए होता है, बिल्कुल बैलेंस है। यहाँ इन्होंने प्योर सोया चाप लगाई हुई है, जो इन्होंने मैरिनेशन करके रखी हुई है। हाउस फूड ग्रुप और आगे जो कुछ है वो आप समझ सकते हो। फ़िलहाल इस काउंटर पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और मैं देखना चाहता हूँ कि भाई इस काउंटर पर इतनी ज़्यादा भीड़ किस लिए है। शायद ये लोग कुछ टेस्ट करा रहे हैं और ये अमूल का कुछ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। हम लोग भी देखते हैं। तो ये इस तरीके से कुछ बना रहे हैं और ये है क्या चीज़, एक बार थोड़ा टेस्ट करके देखेंगे तो ही पता चलेगा। तो मैंने एक ये फ्लेवर लिया है और देखते हैं किस टाइप का फ्लेवर है और इसमें ये खाने में है कैसा। भाई टेस्ट तो कुछ रिया को लाना पड़ेगा, रिया को। और इंडियन फूड जितने भी लोग खाते हैं ज़्यादातर ना भाई उनको तेज़ मसाला या चटपटा चाहिए होता है, तो इसलिए ये सारी थोड़ी चीज़ें आपको कम समझ में आएंगी, लेकिन टेस्ट अच्छा था, कुछ डिफरेंट जिसे कह सकते हैं वो टेस्ट था इसमें। काउंटर पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और अब हमें इस वक्त समारा टी ग्रुप पे और समारा टी ग्रुप पे देखते हैं कि भाई इसमें है क्या। फ़िलहाल तो यहाँ हॉल वगैरह खाली पड़ा हुआ है, लेकिन भाई वहाँ एक छोटा सा काउंटर बना हुआ है। देखते हैं कि इस काउंटर पे हमें मिलने क्या वाला है। तो यहाँ इस तरीके से इन्होंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लगा रखे हैं। अब कितना ये भी है ऊपर, ये जितने भी हैं आयुर्वेदिक है क्या? यस। अच्छा, यहाँ आयुर्वेदिक मसाला, ब्लैक टी, स्ट्रॉन्ग अरोमा, इस तरीके से यहाँ इन्होंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लगा रखे हैं। ये सारी चीज़ें हमें मोस्टली मार्केट में दिखाई नहीं देती, इसीलिए इस तरीके से फेस्ट लगाए जाते हैं ताकि हम लोगों को ये चीज़ें देखने को मिले, जाने कि भाई चाय है कैसी और कितने टाइप की चाय है। वैसे तो हम लोग मोस्टली लेमन टी, ब्लैक टी, यही सब चीज़ें पीते हैं, दूध वाली पी लेते हैं, लेकिन यहाँ कई तरीके की चीज़ें यहाँ पर चाय हमें देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ दो भाई हम लोगों के खड़े हुए हैं और ये हमें एक सैंपल दे रहे हैं चाय का, तो ये देखते हैं कौन सी अच्छा, ये दूध वाली चाय है भैया। तो ये हम लोग समारा टी पियेंगे और इस वक्त सैम्पलिंग है, टेस्ट करेंगे कि चाय का टेस्ट है कैसा। इस वक्त जो मैंने चाय ली है फ़िलहाल वो टेस्ट कर लेते हैं। चाय पीने का तो खैर मैं शौकीन हूँ। हाँ, कड़क है, मीठा जैसा चाहिए होता है, बिल्कुल बैलेंस है। ज़्यादा मीठा भी समझ नहीं आता भाई मुझे, लेकिन चाय का जो कलर होता है ना सच में कमाल का है। और कलर देख के ना बहुत लोग बता देते हैं कि भाई चाय में टेस्ट कैसा होगा। सेम वही चीज़ मेरे साथ है, मैं चाय का कलर देख के बता देता हूँ कि उसका टेस्ट कैसा होगा। तो भाई मुझे ये चाय बहुत अच्छी लगी समारा टी। और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ और देख के या मैं चाय पी रहा हूँ तो इसी वजह से मैं सही बता रहा हूँ, नहीं, सच में वाकई में कमाल की चीज़ है। चाय पीने के साथ साथ भैया थोड़ा सा हम लोग बैठ भी सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर सीटिंग बना रखी है। सीटिंग बनाने के साथ साथ आप ये चाय भी लो, चाय आराम से पियो और आराम से पीने के बाद उसका टेस्ट लो कि भाई है कैसा। मैं इस वक्त बैठा हुआ है, काफ़ी टाइप के लोग इस वक्त आए हुए हैं, ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हुए हैं इस वक्त घूमने के लिए और इसको देखने के लिए, क्योंकि ये आज लास्ट है। 4 दिन के लिए लगता है, 25, 26, 27 और 28। मैं आज आया हूँ 28 तारीख को। तो चलो चाय फिनिश करते हैं, फिर चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे जो फ्लेवर मिल रहे हैं इस वक्त 3 फ्लेवर मिल रहे हैं। मैं एक ऑलरेडी दूध वाली चाय पी चुका हूँ, उसका तो नाम नहीं पता, लेकिन मैंने एक और लिए और ये लिए मैंने सेफ्रॉन वाली चाय, और उसके साथ एक और मिलेगी गुलाबो रोज़ ब्लैक टी। तो रोज़ ब्लैक टी तो फ़िलहाल हम बाद में देखेंगे, लेकिन इस बार थोड़ी सी सेफ्रॉन वाली चाय और ले लेते हैं और देखते हैं कि भाई इसका टेस्ट हमें लगता कैसा है। भाई पहले वाली चाय जब अच्छी लगी तो हो सकता है ये भी अच्छी, और ये भी नहीं कह सकता कि भाई सच में हो, लेकिन पीने के बाद जो मज़ा आएगा वो पता चलेगा। अच्छा या बुरा तो पीने के बाद ही पता चलता है, लेकिन चाय देख के लग रहा है ये कुछ कमाल की हो सकती है, क्योंकि कलर जो चाय का होता है ना वो चाय की वैल्यू बता देता है। सच में थोड़ा अलग है, और सेफ्रॉन का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है ज़ुबान पर कि भाई ये सेफ्रॉन वाली चाय, कोई भी पी के बता देगा, लेकिन टेस्ट कमाल का है। हम इस वक्त खड़े हैं पतंजलि के बाहर, और पतंजलि को तो मोस्टली इंडिया के और इंडिया के बाहर सभी लोग जानते हैं।
काफ़ी ज़्यादा मशहूर प्रोडक्ट है। और इस तरीके से हम लोगों के सामने जैसे हम लोग एंट्री करते हैं सीधा च्यवनप्राश और मोटा पतला करने की जितनी भी दवाइयाँ, ऑलरेडी मुझे तो इतनी सारी चीज़ें नहीं पता, लेकिन हाँ भाई बिस्किट्स वगैरह भी इनके ऑलरेडी हैं, हनी वगैरह है यहाँ पर। और इस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा एक अच्छा खासा इन्होंने शोरूम टाइप जैसा कुछ बना रखा है। कुल मिला के यहाँ पे ये कि इन्होंने जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह इस वक्त ले रखे हैं ना या दिए हुए हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर अच्छे खासे एक्सप्लोर किए हुए हैं। थोड़ा सा पास में चलते हैं और देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। बिस्किट्स वगैरह से लेके टमाटो केचप और टमाटो केचप से लेके सारे नूडल्स और रागी की कुकीज़ वगैरह, यहाँ पे दाल्स वगैरह हैं, पल्सेस हैं, बूरा शुगर वगैरह भी यहाँ पे ऑलरेडी आपको मिलता है। और ये सारे ऑयल्स वगैरह, भाई ऑयल में भी अब ये कंपनी उतर चुकी है, तो भाई धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। न्यूट्रीला वगैरह है यार, क्या लगता है कि भाई इस तरीके से ये कंपनी इतने सारे प्रोडक्ट्स बना रही है, लेकिन न्यूट्रीला तो कुछ अलग हो जाता है, लेकिन है यहाँ पर ये सारे पतंजलि वालों के। तो चलो ये चीज़ें एक अलग देखने को मिल जाती है और हमें एक अलग एक्सपीरियंस करने को मिलता है यहाँ। और भी न्यूट्रीला मैंस सुपर फूड्स वगैरह भी इन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी दे रखे हैं। ये पूरा का पूरा काउंटर ये सुपर फूड्स का इन्होंने बना रखा है। यहाँ एक छोटा सा काउंटर इन्होंने बीच में लगाया हुआ है। भाई डिज़ाइन काउंटर के साथ साथ प्रोडक्ट्स का भी है। और यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने यहाँ शैम्पूज़ वगैरह कुछ लगा रखे हैं, कई सारे हैं इस तरीके से। ये जेल्स वाले भी हैं पतंजलि के। और भी प्रोडक्ट्स, ये एलोवेरा जूस विथ फाइबर, यहाँ कई सारे हैं। और हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, आपको कुछ भी चीज़ें पूछनी हो, बात करनी हो, तो यहाँ सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। जैसा कि मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं कि भाई इतने सारी चीज़ें प्रोडक्ट्स के ब्रांड्स लगे हुए हैं, बहुत सारे हैं। और जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ कितनी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। हम लोग तो नाम भी नहीं जानते, मैंने तो कुछ एक आध चीज़ें टेस्ट की हैं, बाकी तो मैंने टेस्ट किया ही नहीं। तो यहाँ ये सारी चीज़ें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, एक्सप्लोर होने को मिलती हैं और चीज़ें पता चलती हैं कि मार्केट में क्या है और यहाँ पर क्या है। हमारा आने का हमेशा यही रीज़न होता है, फ्रूट देखने के लिए। हम पहुँचे हैं इस वक्त रियल फ्रूट वालों के पास और काउंटर यहाँ भी काफ़ी सजा धजा पड़ा हुआ है। ये लीची वगैरह रियल के जितने फ्रूट्स आपने मार्केट में तो ऑलरेडी देख ही रखे होंगे। रियल का यहाँ कोकोनट वाटर्स छोटे से लेके बड़े तक, ये छोटे वाली बॉटल्स हैं और ये छोटे से लेके बड़ी और फिर उससे बड़ी। तो यहाँ पे 10 ml वाली ये जो रियल जिस तरीके से हम फ्रूटीज़ वगैरह पीते हैं वो भी इन्होंने यहाँ इस वक्त दे दिए। रियल में यह फिन्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी देखने के लिए। और यहाँ पर इन्होंने हनी वगैरह भी लगाया हुआ है। ये हनी की बोतल ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी 1-1 लीटर की इन्होंने यहाँ लगा रखी है। भाई बचपन में हमने कंचास वाली बॉटल्स तो काफ़ी सारी पी रखी होंगी और मोस्टली बहुत लोगों ने पी होंगी। तो यहाँ इंडिया फेवरेट बंटा नाउ ग्लोबल, भाई इस तरीके से यहाँ पर मैंने जब इस बॉटल्स को देखा ना तो मुझे लगा कि यार आप लोगों को भी ये सारी चीज़ें दिखानी चाहिए। वैसे तो हम बंटा में यही ज़्यादातर फ्लेवर पीते थे, लेमन फ्लेवर आता था, बट इस तरीके से यहाँ पे ग्रीन भी है और ये कलर तो खैर मैं नहीं पहचान रहा हूँ। और उसके बाद लाइट ग्रीन है, यहाँ पे एक स्काई ब्लू जैसा है और इस तरीके से पिंक और लाइट ग्रीन भी है। तो ये कंचा बॉटल मुझे लगा कि आप लोगों को ये चीज़ दिखानी चाहिए, कुछ बचपन की याद भी यहाँ पर हमारी ताज़ा हो गई। मैं हूँ इस वक्त परम डेयरी पर और इस तरीके से यहाँ पे इनके यहाँ ऑलरेडी घी वगैरह की बॉटल्स वगैरह लगी हुई हैं। यहाँ सामने तो मैं यहाँ नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये बैक साइड से यहाँ इनकी बॉटल्स वगैरह लगी हुई हैं। ये परम घी इस तरीके से। तो यहाँ पे 3-4 आइटम्स हैं जो हम लोग इसमें से एक आधे टेस्ट करेंगे। यहाँ पर ये पनीर है और एक ये पनीर भी बना रखा है। यहाँ पे लड्डू है और ये पेड़ा है और एक ये घी में डूबा हुआ ब्रेड है। तो ये कौन सा पनीर, ये पनीर है मैडम? ऑरिगेनो। अच्छा, गार्लिक भी होता है। अच्छा, इसमें गार्लिक होता है। ओके, तो इन दिनों तो खैर नवरात्रे चल रहे हैं। और ये क्या चीज़ है? ये बेसन लड्डू है। ये बेसन लड्डू और ये खोया पेड़ा है सर। ये खोया पेड़ा है और घी में टोस्ट किया हुआ ब्रेड है। घी में टोस्ट किया हुआ ब्रेड है। तो ये मतलब 4-5 आइटम्स हैं और इसमें से हम टेस्ट करते हैं। एक बार ये टेस्ट करा के दिखाइए ज़रा, ये एक बार टेस्ट करा दीजिए। तो हम थोड़ा सा इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि सच में ये टेस्ट है कैसा। मीठा बैलेंस है जितना कि होना चाहिए हम लोगों के साथ। गांव में जाएंगे तो शायद कम मीठा लगेगा लोगों को,
हम लोगों के हिसाब से ठीक है। और लास्ट टाइम जब मैं आया था लास्ट ईयर तब बहुत सारी चीज़ें परम की देखने को मिलती, लेकिन इस बार इनका काउंटर है, हमें ये चीज़ खाने को मिली तो वाकई में थोड़ी टेस्टी है। लेकिन जितने भी मीठा खाने वाले शौकीन हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी रहने वाली है। मसाले देखने को मिल जाएंगे। फ़िलहाल मैं इस वक्त मसाले के एक ग्राउंड पे खड़ा हूँ और यहाँ पर छोटी छोटी बोरियों में छोटी बड़ी बड़ी यूनिक सी लगती हैं, और यहाँ इस तरीके से इन्होंने काफ़ी टाइप के मसाले भी दिए हुए हैं। हम लोग इस वक्त यूनिक एग्रो प्रोडक्ट्स पे, और इस काउंटर पे जब मैं पहुंचा तो मुझे ना ये 2 कप बड़े अट्रैक्टिव से लगे, तो मैंने यार काउंटर पे आके पूछ ही लिया कि ये है क्या। ये क्या बताया था भैया आपने? ये वाला कश्मीरी कावा इस वक्त में, और ये दार्जिलिंग टी। भाई देखने में तो दोनों के कलर सेम से ही लग रहे हैं, पर टेस्ट दोनों की, लेकिन टेस्ट दोनों का डिफरेंट है। अच्छा, तो ये गरम गरम पीते हैं ठंडा? सर गरम पीना होता है। गरम पीना होता है। ओके। मैं इस वक्त खड़ा हूँ विक्रम टी के काउंटर पर, और ये नाम मैंने पहले तो कभी सुना नहीं, लेकिन फ़िलहाल मेरे सामने आया तो मैंने सोचा कि बहुत लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, तो इस वक्त मैं आपको बता भी देता हूँ और इनका काउंटर ठीक से दिखा भी देता हूँ। इस तरीके से इनका यहाँ काउंटर है, और यहाँ पे इन्होंने इंडियाज़ के केटल्स वगैरह भी लगाई हुई हैं, और यहाँ एक ये चाय वगैरह भी बना रहे हैं। तो दिखाने का मेरा काम है, मैं आया इसीलिए हूँ कि आप लोगों के साथ इस तरीके से एक्सप्लोर कर सकूँ। वैसे तो इन्होंने विक्रम टी का 50 साल पूरे होने का एक बोर्ड भी लगा रखा है, यानी इंडिया टी। यहाँ पर मैं इस वाले सेक्शन में आया हूँ और पीछे की तरफ से आ रहा हूँ, तो यहाँ मुझे सारी चाय दिखाई देख रही हैं। एक बार यहाँ भी देख लेते हैं कि ये कौन सी चाय है। ये हो गई ग्रीन टी, ये हो गई लेडी रोज़ और ब्रिटिश। देंगे ये इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने चाय के केटल्स लगाए हुए हैं। जैसे कि मैंने अभी लास्ट टाइम दिखाया, उसके ठीक साथ में एक और रो है, और यहाँ केटल्स इन्होंने लगाई हुई हैं, और छोटी सी एक लॉबी इन्होंने यहाँ दी हुई है जो काउंटर को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं। सुगंध टी, भाई ड्रॉप योर कर्ड। अच्छा, यहाँ सुगंध टी के नाम से एक और इनको यहाँ काउंटर है, और यहाँ पर भी इन्होंने चाय की ही वैरायटीज़ लगा रखी है। मैं हूँ इस वक्त अफ़गानिस्तान, भाई इंडिया से सीधा अफ़गानिस्तान, वो भी 2 मिनट के अंदर। तो यहाँ से ड्राई फ्रूट्स वगैरह की चीज़ें यानी काउंटर्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलो आगे देखते हैं कि हमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह कैसे कैसे मिलते हैं। ये अंजीर क्या रेट है भाई साहब? 2000 रुपये किलो का अंजीर है। कहाँ का है? अफ़गान का। इस वाले काउंटर पे आप देख सकते हो कि भाई काफ़ी ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है आपको यहाँ फ्रंट साइड पे भी, और लेफ़्ट साइड पे तो पूरी की पूरी एक लाइन लगी हुई है। और वो लाइन सिर्फ इसलिए है कि थोड़ा सा छोटा एक सैंपल टेस्ट करने के लिए लोग इतनी लंबी लाइन में खड़े हैं, एकदम फ्री। न्यूजीलैंड याकुल्ट। इस वक्त मैं याकुल्ट के काउंटर पे हूँ, और यहाँ थोड़ी भीड़ भाड़ हमें थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। जापान। मैं हूँ इस वक्त जापान के काउंटर पे, जहाँ पे भाई चाय मिलती है। और इस चाय के नाम यार कुछ बड़े अजीब से हैं। चाचा मतलब कुछ इस तरीके के, मुझसे तो भाई बोला भी नहीं जा रहा कि चाय के नाम क्या क्या है। इस वक्त यहाँ पे चाय मिल रही है, और इस यहाँ पर आप टेस्ट भी कर सकते हो। 3 से 4 टाइप की यहाँ पे चाय है। ये आपने कौन सी बताई? ये अगेन माय चाय विद ब्राउन राइस। और ये दूसरी वाली? और ये मोदी चाय। और ये पाउडर जैसे, ये माचा है। ओके, तो भाई जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने 3 चाय के नाम बताए, बस मुझे इसमें सिर्फ माचा ही समझ में आया और इसके आगे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन चाय हम एक टेस्ट करके देखते हैं कि इसमें हमें फ्लेवर कौन सा लेना चाहिए। मुझे लग रहा है जैसे वो ग्रीन टी जैसी चाय है, उसको एक बार हम ट्राई करके देखते हैं। तो इस वक्त हम थोड़ी सी एक चाय टेस्ट करके देखते हैं, उनसे पूछेंगे कि इस चाय का नाम है क्या। फ़िलहाल हमें चाय में और थोड़ी दीजिएगा। इसका क्या नाम है? ओजी चाय। तो भाई ये मैंने लिए है ओजी चाय, और देखते हैं पीने में सच में है कैसा। बिल्कुल फीकी है, चीनी वीनी का नाम तो इसमें है ही नहीं। तो भाई जापान तो नहीं जा पाए, लेकिन जापान जैसा हमने चाय का टेस्ट यहीं पर ही ले लिया।